सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से मल्टीपल पोजीशन के लिए भर्ती चल रही है, जिसका आवेदन आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 25 जून 2024 होने वाली है। तो आपको उससे पहले अपना आवेदन कंप्लीट कर लेना है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपीज़ का फीस रखा गया है। वहीं SC ST के लिए 708 रुपीज़ का फीस रखा गया है। एज की बात करें तो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए एंड यहाँ पे टोटल 419 पोस्ट अवेलेबल है। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है, तो सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप उसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेम मेथड यूज करके आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहीं अगर ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो सिंपली आपको राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेगा, उसे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना है। तो जैसे मेरे लैपटॉप में चीजें ओपन हो रही हैं, सेम आपके मोबाइल फोन में भी वही इंटरफेस दिखेगा। एंड सेम मेथड यूज करके आप अपने मोबाइल फोन से भी इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको पहले रजिस्टर न्यू यूजर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। बेसिकली जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको पहला रजिस्ट्रेशन करना है, आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, देन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस को सबमिट करना है एंड प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो सिंपली हम क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हैं एंड जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का पेज है, जिसे आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम फिलअप कर लेते हैं, देन आपको बताता हूँ कि कैसे इन डिटेल को आपको फिलअप करना है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने रजिस्ट्रेशन का पेज कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको अपना पोस्ट चूज कर लेना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने स्टेनोग्राफर चूज किया है, लेकिन आप कोई भी यहाँ पे पोजीशन चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम टाइप करना है। अगर आपका केवल एक ही नाम है जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे प्रिंट है, तो आपको केवल अपना एक ही नाम यहाँ पे रखना है। देन फादर नेम, मदर नेम एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिलअप करना है एंड आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद आपको रीवेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम रीवेरीफाई बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप रीवेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड एंड कैंडिडेट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपको इनको एक बार रीमैच कर लेना। अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो सब पे आपको टिक कर देना है। तो चलिए हम सब पे टिक कर देते हैं। सब पे टिक करने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक कंसेंट मांगा जा रहा है कि जो भी आपने डिटेल फिलअप किए हैं वो सारे डिटेल अगर सही है तभी सबमिट करिए, क्योंकि आफ्टर सबमिशन कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो। देन यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया था उसके सारे डिटेल आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ से आपको सेकेंड पार्ट फिलअप करना होगा। तो सिंपली आपको क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका आधा फिलअप हो चुका है एंड यहाँ पे आपको कुछ अदर डिटेल फिलअप करनी है। अदर डिटेल की बात करें तो आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चूज कर लेना है। देन यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी चूज कर लेनी है, अपना जेंडर चूज कर लेना है एंड जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट चूज कर लेना है एंड यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज कर लेना है, जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं। देन सब कैटेगरी चूज कर लेना है। अगर आप एक सर्विस मैन है, पर्सनल डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको यस या नो पे क्लिक कर देना है एंड सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है पर्सनल डिटेल वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना है, मतलब एड्रेस फिलअप करना है। तो चलिए हम एड्रेस फिलअप कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एड्रेस अपना कंप्लीटली फिलअप कर दिया है। तो आपका अगर प्रेजेंट एंड परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको इस पे टिक कर देना है एंड आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करना है। तो चलिए हम क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दिया है। यहाँ पे आपको अपना बोर्ड या स्कूल का नाम लिखना है 10th का एंड यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, बेसिकली ये हाइट रहेगा। तो आपको परसेंटेज या सीजीपीए चूज कर लेंगे तब ये इनेबल होगा। तो आपको यहाँ पे जितना भी मार्क आपने अचीव किया था एंड जितना टोटल मार्क है वो आपको फिलअप कर देना है। तो आपका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सेम आपको 12th के लिए भी सेम वही वर्क करना है। देन यहाँ पे आपने अगर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है तो उसे आप को चूज कर लेना है। देन यहाँ पे आपको अपने ग्रेजुएशन का डिटेल फिलअप कर देना है। ग्रेजुएशन के डिटेल फिलअप करने के बाद अगर आपने पीजी भी कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे आप पीजी का भी डिटेल चूज कर सकते हैं एंड सेम डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपना
जो भी सेंटर है उसे चूज कर लेना है। बेसिकली यहाँ पे 3 सेंटर आपको चूज करना पड़ेगा, तो चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं कोई भी 3 सेंटर चूज करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका सारा पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने जनरल को छोड़ के किसी और कैटेगरी में फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देन यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेमेंट है वो 1180 रुपीज़ का पेमेंट है। एंड इस पे टिक करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। फोटोग्राफ की बात करें तो आपका 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। एंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो 100 से 1 MB के बीच होना चाहिए जेपीजी, PDF या डॉक फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में हो तो यहाँ पे चल जाएगा। अगर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रिसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये वाला वीडियो देख के अपने अनुसार फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को देखना चाहते हैं तो व्यू बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो सिंपली आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड इस पे टिक करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड फिलअप कर देना है। तो चलिए हम कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि आप एक बार सबमिट करने से पहले अपने फोटोग्राफ को व्यू करके देख लीजिए। अगर आपका फोटोग्राफ सही होता है तभी ही सबमिट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सिंपली आपको व्यू करने के बाद सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो SBI के पेमेंट गेटवे पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा, जिसमें आप SBI का नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, UPI या नेफ्ट या RTGS का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं UPI पेमेंट मेथड ही बताता हूँ क्योंकि सबके पास अवेलेबल रहता है। तो आप यहाँ पे UPI ID या QR कोड का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली QR कोड पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है तो आपको ये बार कोड शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको स्कैन एंड पे का यूज़ करते हुए इस पर पेमेंट कर देना है। तो जैसे आप पेमेंट करेंगे तो वापस से आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट किया जाएगा एंड सिंपली आप वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।